नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPSS एकेडमी में। और हम लोग जो है पॉइंटर बुक की सीरीज़ में जो है आज से इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन थे वन लाइनर हम लोगों ने देख लिए थे, तो आज जो है हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पहला क्लास है। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय देखते हैं। भारत का जो है सामान्य परिचय उससे स्टार्ट करेंगे। और सामान्य परिचय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल जो भारत का है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बने हैं, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत के बारे में सही कथन है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी और आपसे पूछा गया था कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन राइट है। तो जो इसमें राइट थी वो यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर अधिकृत है। जो भी विश्व में जितनी भी लैंड है तो उसका अगर 2.4% भाग पर जो है भारत आपका अवस्थित है। तो इसकी 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा का उपयोग जो है भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आपकी जो मानक तिथि जो समय रेखा है तो वो आपकी है 82 डिग्री 30 मिनट इसको बोला जाता है। इससे आपकी समय जो है पूरे भारत का निर्धारित होता है। क्षेत्रफल यानी कि आकार के दृष्टि से भारत का जो है विश्व में अगर स्थान देखें तो आपका पड़ेगा 7वां स्थान। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का लगभग 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या अगर इसमें बात करें तो विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जनगणना 2011 के अनुसार। भारत में गाँव की संख्या अगर हम लोग देखें तो 6,40,932 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर भारत का क्षेत्रफल देखें तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर लगभग। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और रेखांकीय विस्तार अगर हम लोग देखें यानी कि देशांतरीय विस्तार तो आपका पड़ेगा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है तो टोटल अब हो गई है 28। आगे बढ़ते हैं कि भारत के लिए सत्य कथन दिया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये तो सभी को पता ही है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है सबसे बड़ा। इसकी भूमि सीमा का विस्तार जो है लगभग जो है 15,200 किलोमीटर है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। देखिए अगर सूर्य कहाँ पर निकलेगा, सूर्य पूरब से निकलता है तो सबसे पूर्वी जो एरिया होगा वहीं पे दिखाई देगा। तो सबसे पूर्व अगर हम लोग बात करें तो सबसे पूर्व हमारे देश का जो इलाका है तो वो पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो अब अक्षांशीय विस्तार से थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो भारत विस्तीर्ण का जो अक्षांशीय, देखिए अक्षांशीय और विस्तार देशांतरी हम लोग बात कर चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले में ही, तो यहाँ पे मैं आपको जो है एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो आपका 6 डिग्री 45 मिनट जो उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका जो है अक्षांशीय विस्तार है। तो और मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि से अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका पड़ेगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तथा जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। तो हम लोगों ने अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार इसका देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में से किस एक राज्य से होकर जो है सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा गुजरेगी। तो यहाँ पे बात की कि जो अक्षांशीय रेखा हमारी है तो वो सिक्किम से गुजर रही है। तो और किस स्टेट से गुजरेगी तो आपकी, और मैप के थ्रू अगर आप देखेंगे तो राजस्थान और सिक्किम की अवस्थिति आपको अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से जो अक्षांशीय रेखा राजस्थान से जाती है वही जाती आपको मिलेगी सिक्किम से। जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर एवं नागौर में से जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो वो कौन सी है। 70 डिग्री देशांतर आपकी जो गुजरती है पूर्वी, ये आपकी गुजरेगी जैसलमेर से होकर। चलिए भारत एवं कर्क रेखा अब हम लोग देख लेते हैं। कर्क रेखा से, तो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोग देखेंगे कर्क रेखा कहाँ कहाँ से, टोटल जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और किससे किससे, गुजरात से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित कौन नगर है। तो कर्क रेखा से आपका सबसे नज़दीक पड़ेगा इनमें से गांधीनगर। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर में से नगरों में से कर्क रेखा के निकट सबसे कौन पड़ेगा तो आपका पड़ेगा कोलकाता। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है तो आपका 23.5 डिग्री जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है यानी कि कर्क रेखा, यह भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित कर देती है। अगला देखते हैं कि झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा है। तो आप इनमें से देखेंगे तो मणिपुर जो आपका पड़ेगा ये कर्क रेखा के उत्तर में पड़ेगा। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में
दिन की अवधि अधिकतम इनमें से कहाँ पर होगी? तो आपकी दिल्ली में जो है दिन की अवधि जो है इनमें से सब में अधिकतम होगी जून माह में, अगर बात की जाए जून महीने की। जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन एवं वाराणसी शहरों में से कर्क रेखा से सबसे निकट अगर बात करें तो पड़ेगा आपका जबलपुर। माही, चंबल, नर्मदा में से कौन जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? जो कर्क रेखा जाती है वो उसको 2 बार काटेगी कौन सी नदी? ये आपकी काटती है माही नदी। मानक समय अगर हम लोग देखें तो जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर जहाँ सुबह का 6 बजता है तो उस स्थान की अवस्थिति क्या होगी? तो वही पूछा है कि अगर भारत में रात में 12 बजे हैं तो एक स्थान जहाँ पर सुबह के 6 बजे हैं तो वो उस स्थान की जो है स्थिति आपसे पूछी गई थी। तो वो आपकी पड़ेगी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है आपका पड़ेगा। तो अगर आप देखिए क्या होता है कि जो विश्व की जो अगर हम बात करें टाइम टेबल कहाँ से, ये आपका लंदन में जो है जो रेखा गई है वहाँ से डिसाइड होता है और आप जितना पूरब की ओर बढ़ते जाएंगे उतना ही आपका टाइम बढ़ता जाता है। अगर तो भारत से अगर भारत की अगर बीच में देखें तो भारत आप 82.5 डिग्री के लगभग जो भारत का समय निर्धारित होता है तो उसके आपको पूरब में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप भारत में अभी 12 बजा हुआ है तो और सुबह का 6 बजा है तो कहीं ना कहीं उसके आगे की ये स्थिति को दर्शाएगा। तो इस हिसाब से मैंने आपको काउंटिंग बताई थी। तो पिछले आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने ये सब करवाया है आपको किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो आप पिछले लेक्चर जाके देख सकते हैं तो वहाँ पर आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटा? देखिए आपका अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आपका सबसे पूर्व में पड़ता है, पश्चिम में सबसे कौन पड़ेगा? गुजरात। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि समय का आप अंतराल देखेंगे तो सबसे पहले सूरज कहाँ पर उगता हुआ आपको दिखेगा? अरुणाचल प्रदेश में, और वो 2 घंटे बाद आपको दिखेगा गुजरात में। तो ये बीच का जो डिफरेंस है यही पूछा गया था कि कितना होता है, ये आपका होता है 2 घंटे का। तो सत्य कथन अब हम लोग देख लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है कि औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद का अक्षांश जो है बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति जो है अधिक दक्षिणवर्ती है, यानी कि अधिक दक्षिण में पड़ेगा। रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय यानी कि IST देशांतर के निकटतम शहर कौन सा है? तो आपका पड़ेगा रीवा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय कितना होगा? ये सब निकालने की चीज़ें, कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बता के रखा है तो बार बार वही चीज़ मैं नहीं रिपीट करूँगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपका 10:38 तो पूर्वाह्न हो जाएगा। यदि भारतीय मानक समय पर याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो आपका लगभग 2:30 बजा होगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरेगी। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये जो मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ इस तरीके से आगे बढ़ना, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो है कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। वैसे तो मैं यही मान के चलता हूँ कि आप लोगों को निकालना आता है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जो अगला वीडियो हमारा बनेगा उसमें मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगा अगर इसको लेकर किसी को दिक्कत है। देखिए हाँ, और एक बात और कि आप लोगों की कमेंट आती है कि सर PDF कहाँ मिलेगा? तो PDF देखिए पूरी बुक है, पूरी बुक से मैं स्कैन करके पढ़ाता हूँ। अब लगभग 500 पेज की बुक है, उसकी PDF का आप लोग क्या करोगे? अगर मैंने दे भी दी तो भी आप जो है पढ़ नहीं पाओगे। 2-4 पेज पढ़ोगे उसके बाद में जो है आप पढ़ना बंद कर दोगे क्योंकि PDF से वाकई में पढ़ाई नहीं होती। आप वीडियो तो देख ही लेंगे लेकिन PDF से आप बहुत जल्दी ही बोर हो जाते हैं, आप PDF से नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर आपको पढ़नी है तो PDF से अच्छा आप बुक खरीद सकते हैं, लगभग 250 रुपये की बुक मिल जाएगी। टाइटल तो आपको वीडियो में थंबनेल में मिल ही जाएगा कि कौन सी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो बुक आप खरीद लीजिए। PDF तो ना ही जो है पढ़ने की कोशिश करिए। तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप जो है PDF के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़िए। अगर पढ़ना ही है तो आप हार्ड कॉपी बुक से पढ़ सकते हैं, तो वो आपका बेस्ट तरीका होगा, नहीं तो आप वीडियो से काम चला सकते हैं। अगला देखते हैं कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय यामोत्तर कहाँ से नहीं गुजरता? तो आपका महाराष्ट्र से होकर नहीं जाएगा। नागपुर, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद में से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है। कहाँ से? आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से होकर गुजरती है। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, तो यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट इसको, या 82.5 इस तरीके से बोल सकते हैं, पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय IST
एवं ग्रीनविच यानी कि जो ग्रीन मीन टाइम है जो लंदन से गुजरती है, तो इसके बीच में अगर आप लोगों समय का अंतर देखेंगे तो भारत का समय आपको मिलेगा 5.5 घंटे आपको आगे मिलेगा लंदन से। बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर एवं पुणे में से जो है दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित कौन सा शहर पड़ेगा, तो आपका पड़ेगा बेंगलुरु। यदि अरुणाचल प्रदेश का तिरप एक गांव है में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात के कांडला में कितने बजे होगा, लगभग 7 बजे। 2 घंटे का गैप होता है, ये हम लोग देख भी चुके हैं। दूरस्थ बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा पड़ता है, आपका पड़ता है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु जो है स्थित है, ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका पड़ेगा बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करने वाला राज्य है कौन सा, क्रमशः जो है आपका सबसे पूर्व में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश और सबसे दक्षिण में पड़ेगा सबसे पश्चिम में पड़ेगा आपका गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है तो आपका कौन सा पड़ेगा सबसे पश्चिम में, 68 डिग्री 7 मिनट जो है पूर्वी देशांतर। ये आपका पड़ता कहाँ, गुहार मोती में पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो आपका जो कन्याकुमारी है तमिलनाडु का तट, वहां पर ये तीनों आकर मिल जाते हैं। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु में से वह एक नगर जो सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है, तो सबसे अगर पूरब की ओर देखेंगे तो आपको लखनऊ मिलेगा। लखनऊ का जो है स्थिति पूर्वी देशांतर जो है सबसे अधिक मिलेगा। सीमावर्ती अब हम लोग देख लेते हैं जो भारत के सीमावर्ती देश हैं उनसे क्वेश्चन बनते ही हैं आपके। तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, तो आपका मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश की अच्छा सीमा लगती किस किस से, तो आपके 5 राज्यों से मिलती है, मेघालय हो गया, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती, किसकी नहीं मिलती, आपकी मेघालय की सीमा नहीं मिलती है। वह भारतीय राज्य है जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श होती है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी म्यांमार के साथ में। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम में से किस राज्य की जो सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, तो आपकी असम की जो है सीमा म्यांमार से नहीं लगती। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो ये आपके मिलेंगे पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात की सीमा मिलती है किससे, पाकिस्तान से। नेपाल से किसकी किसकी लगती है, चलिए उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो है नेपाल से मिलती हैं। भारत के साथ जो अगर सबसे लंबी स्थलीय सीमा लैंड की अगर हम लोग बात करें तो किसके साथ में सीमा होती है, तो हमारी बांग्लादेश के साथ में सबसे अधिक सीमा होती है। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला कौन सा है, तो नागालैंड जो है इसकी सीमा आपको जो है बांग्लादेश के साथ में नहीं मिलती है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किसके द्वारा, ये रेड क्लिफ के द्वारा स्थापित की गई थी। और जो है डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है किसके साथ में, ये अफगानिस्तान के साथ में। मैकमोहन सीमा भारत और चाइना के बीच में है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा जो है एक उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण बोला जाता है इसको। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी, आपकी पड़ेगी मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका से अलग होता है किसके द्वारा, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं में से मिलने वाला जो है राज्य कौन सा है, तो सिक्किम जो है ये आपका नेपाल हो गया, भूटान और चीन की सीमाओं के साथ में तीनों ही सीमाओं से मिलता है इसकी बॉर्डर। असम, त्रिपुरा, नागालैंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में से जो है किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, तो त्रिपुरा के 3 तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो किसकी हैं, ये आपकी पड़ेंगी बांग्लादेश की। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम देख लेते हैं, तो सबसे कम मिलेगी आपको अगर इन ऑप्शन की बात करूँ सबसे कम मिलेगी नेपाल, उसके बाद में उससे ज़्यादा मिलेगी पाकिस्तान और उसके आगे मिलेगा आपको चाइना, और सबसे ज़्यादा जो सीमा लगता है उसकी लगती है बांग्लादेश के साथ में। भौतिक विभाजन से क्वेश्चन जो बने हैं अभी तक, चलिए इनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश, तो भारत को जो प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है इससे क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी और आए भी हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारत का जो स्थल पिंड जो है वो सरकार है किसकी तरफ, उत्तर की ओर। तो वही है प्लेट टेक्टोनिक वगैरह जो हम लोग चर्चा करी थी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो ये बात हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस करी थी कि हमारी जो प्लेट है, जो हमारा लैंड है, वो खिसक रहा है किस तरफ, उत्तर की ओर। भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहते हैं, तो भारत
किसका भाग रहा था जिससे ये टूटकर अलग हुआ? तो ये था पहले गोंडवाना लैंड का भाग। भारत विभाजित है कितने प्रदेशों में? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो आपका 4 में विभाजित है। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो जो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं ये आपके तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव होता। तो इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते अगर हिमालय पर्वत नहीं होते? तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले बात आती है कि देश के अधिकांश जो भाग में वहाँ पर साइबेरिया से जो आने वाली शीत लहर होती वो उनका प्रभाव यहाँ पर पड़ता, और सिंधु गंगा का मैदान जो है वो इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता है, और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भी भिन्न होता है। जिस तरीके से अभी हमारा क्लाइमेट है इस तरीके का नहीं परिवर्तन होता। सत्य कथन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी है कि भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। भारत के अगर सबसे प्राचीन लैंड के हिसाब से हम लोग देखें तो आपका जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और हिमालय जो है विश्व में सबसे नवीन बलत यानी कि फोल्डेड जो पर्वत होते हैं उनको प्रदर्शित करता है। तो और भारत में जो है गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो भारत में अगर कोयले की बात करी जाए तो आपको कहाँ मिलेगा? ये आपका गोंडवाना शिलाओं में मिलेगा, यानी कि चट्टानों में। अगला देखते हैं कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का जो पठार है वो आपका दक्कन का जो पठार है उसका ही विस्तारित भाग दिया हुआ है, और कश्मीर घाटी की रचना जो एक समविनति में हुई है। गंगा मैदान की रचना जो है एक अग्रगर्त में हुई है। आगे देखते हैं कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण हुआ है किस तरीके से? भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। और सही यहाँ पर मैचिंग का काल दिया हुआ है, उत्पत्ति और हम लोग काल देख लेते हैं। तो दक्कन ट्रैप का उत्पत्ति कब हुई थी? आपकी क्रिटेशियस आदि नूतन में। पश्चिमी घाट की उत्पत्ति हुई थी उत्तर नूतन यानी सेनोजोइक में। अरावली पर्वत आपका बना था प्री कैम्ब्रियन काल में, और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ के निक्षेप आपके अत्यंत नूतन काल से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे कि केरल का जो कुट्टानाड है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? यहाँ पर भारत का जो है न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है, और इसे केरल का जो है धान का कटोरा कहा जाता है। फाओ के द्वारा जो है एग्रीकल्चर की जो हमारी संस्था है तो इसके द्वारा जो है ये वैश्विक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करती है। इसे जो है वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया जा चुका है। मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा में से वह जिला जो धारवाड़ भूमि स्त्री रचना वाला नहीं है, तो इसमें रोहतास आपका शामिल नहीं होता है। सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र एवं मध्य भारत क्षेत्र में से वह क्षेत्र जो मरुस्थल से जुड़ा हुआ है, तो आपका सिंधु क्षेत्र है मरुस्थल से। यहाँ पर मरुस्थल के लोहे लक्षण पाए जाते हैं। विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ एवं गोंडवाना में से वह चट्टान प्रणाली जो भारत में नवीनतम है। तो इन सब में अगर बात करें तो गोंडवाना जो है आपकी चट्टान प्रणाली इन सब में नवीनतम है। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है एक एक करके इसके जो विभाजन है प्राकृतिक भारत का प्राकृतिक विभाजन है तो इसको कवर करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को जो है एग्ज़ाम के लिए मदद करेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए।